बिहार के छोटे से गांव धनपुरा में रहने वाला किसान जगन्नाथ अपनी जिंदगी की लड़ाई रोज खेतों में लड़ता था। गरीबी उसकी रगों में जैसे बचपन से बसी थी। 4 बीघे की जमीन थी, लेकिन पानी की कमी, उर्वरक की कीमतें और फसल का उचित दाम न मिलने से हालत खराब रहती। उस दिन भी जगन्नाथ सुबह सुबह नीम के पेड़ के नीचे रखी अपनी फावड़ी उठाकर शकरकंद की खुदाई करने निकल पड़ा। जाड़े की धूप नरम नरम थी, खेत की नम मिट्टी से गंध उठती थी। जगन्नाथ अपने फटे कुर्ते की बाहें ऊपर कर काम में लग गया। खुदाई करते करते अचानक फावड़ी किसी कड़े सामान से टकराई। टक! जगन्नाथ ने चौंक कर कहा, अरे, ई का चीज है, पत्थर नहीं लग रहा, कुछ चमक रहा है। वह झुककर मिट्टी हटाने लगा। पलों बाद मिट्टी से एक चमकदार कण निकला जो धूप लगते ही बिजली सा झिलमिलाया। जगन्नाथ के हाथ कांप उठे। ए मां भवानी, ईद का रोशनी फेंक रहा है। उसने उसे हथेली पर रखकर गौर से देखा। चमक ऐसी कि आंखें चौंधिया जाईं। उसे अचानक याद आया कि बचपन में शिक्षक सर ने बताया था कि हीरा ऐसे ही चमकता है। जगन्नाथ की धड़कन तेज हो गई। हीरा? का सच में हीरा हो सकता है? अगर ये हीरा हुआ तो हमारी किस्मत बदल जाए। लेकिन फिर उसने सिर हिलाकर खुद को समझाया, अरे पगला मत, गरीबे के खेत में कभू हीरा मिलता है का? पर मन मान नहीं रहा था। चमक को वह झुठला नहीं पा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि इसे गांव की ज्वेलरी शॉप में दिखाकर आएगा। जगन्नाथ शहर की तरफ चला। जेब में एक कपड़े की पोटली में लिपटा चमकदार पत्थर रखा था। दुकान का नाम था मनोज ज्वेलर्स। काउंटर के पीछे बैठा था मनोज सुनार, जो चालाक, लालची और गांव में अपनी डीलिंग के लिए मशहूर था। जगन्नाथ ने डर डर कर कहा, सुनार जी, जरा ये देखें, ई का है। मनोज ने पत्थर को हाथ में लिया। जैसे ही रोशनी में घुमाया, एक पल को उसकी आंखें फैल गईं। अरे बाप रे, बिल्कुल साफ कट, ये तो असली हीरा लगता है। वह मन ही मन बोला, लेकिन चेहरे पर लालच छुपाते हुए उसने तुरंत सख्त आवाज में कहा, अरे पगले, ये नकली गिलास का टुकड़ा है। जगन्नाथ हक्का बक्का, का नकली? लेकिन चमक तो? सुनार ने हंसकर कहा, बाबू, चमक से कुछ ना होता, ये तो सस्ता अमेरिकन स्टोन है, जरूर किसी बच्चे के खिलौने से गिरा होगा। जगन्नाथ का दिल बैठ गया। सुनार ने हकलाते हुए कहा, लेकिन अगर तू चाहे तो हमसे 100 रुपए ले ले, हमें एक सैंपल के हिसाब से रख लेंगे। जगन्नाथ चौंका, नकली है तो 100 रुपए काहे दे रहे हो? सुनार चिढ़ गया, अरे बाबू, हम लोग संग्रह भी रखते हैं, लेना नहीं चाहिए तो जा। जगन्नाथ अनमने मन से 100 रुपए लेकर बाहर आ गया, पर रास्ते में उसका दिमाग घूम रहा था। नकली चीज तो सुनार 100 रुपए काहे दिया? बात गड़बड़ है, ये बात पुलिस को बताना चाहिए। जगन्नाथ सीधे थाने पहुंचा। चौकी पर बैठे दारोगा यादव साहब चेहरा उठाकर बोले, का बात है किसान जी? जगन्नाथ ने पूरी बात बताई और पत्थर दिखाया। दारोगा ने पत्थर हाथ में लिया और अचानक उनका चेहरा भी चमक उठा। राम राम, ये तो असली हीरा लग रहा है। लेकिन तुरंत ही उन्होंने चेहरा सख्त कर लिया। हमें जांच करनी होगी, चलो सुनार को बुलाते हैं। कुछ ही देर में सुनार भी बुला लिया गया। सुनार ने रोते हुए एक्टिंग की, हुजूर, हमने तो सिर्फ 100 रुपया दिया, हमका का पता कि ये किसान हमें फंसा रहा है। दारोगा ने धौंस जमाई, हीरा हम रखेंगे, जांच के बाद पता चलेगा। जगन्नाथ डर गया, लेकिन साहब, मेरा हीरा है। दारोगा हंस पड़ा, हीरा है कि कांच का टुकड़ा है, ये हम देखेंगे। थोड़ी देर बाद सुनार और दारोगा दोनों एक कोने में जाकर धीमी आवाज में बात करने लगे। जगन्नाथ सुन नहीं पा रहा था, लेकिन दोनों की मुस्कान देखकर सब समझ गया। सुनार आधा, पुलिस आधा, और मैं ठन-ठन गोपाल। गुस्से से उसका खून खौल उठा। वह बोला, साहब, आप ये हीरा मुझे वापस दें, आप लोग गलत कर रहे हैं। दारोगा गरजा, अबे तू ज्यादा बोलता है, चल हट, हीरा सरकारी सबूत है। इस पर सुनार ने भी जोड़ दिया, किसान है, दिमाग मत लगा, चुपचाप घर जा। जगन्नाथ के पास कोई अधिकार, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था। उसने नजरें ऊपर आसमान की ओर उठाईं। हे भगवान, अब हम सीधे एसडीएम के पास जाएंगे। अगली सुबह जगन्नाथ एसडीएम ऑफिस पहुंच गया। एसडीएम का नाम था रीना सिंह।
ईमानदार, कड़क और गरीबों की मदद के लिए जानी जाती थीं। जगन्नाथ ने हकलाते हुए कहा, मैडम, हमार साथ बहुत अन्याय भइल बा। रीना ने शांत स्वरों में कहा, घबराइए मत, जो हुआ है साफ साफ बताइए। जगन्नाथ ने खेत में मिला चमकदार पत्थर, सुनार का लालच, पुलिस का खेल, सब एक एक शब्द में बता दिया। रीना हर बात ध्यान से सुनती रही। जब बात खत्म हुई, वह बोली, हीरा कहाँ है? जगन्नाथ ने आह भरकर कहा, पुलिस वालों ने रख लिया मैडम। रीना की आंखें सख्त हो गईं। अच्छा, तो पुलिस और सुनार दोनों को हम बुलाते हैं। कुछ देर बाद दारोगा यादव और सुनार मनोज दोनों एसडीएम ऑफिस में पहुंच गए। रीना ने सीधा सवाल किया, हीरा कहाँ है? दारोगा घबरा गया। मैडम, सबूत कक्ष में रखा है। सुनार पसीना पोंछते हुए बोला, मैडम, वो तो नकली था, हम 100 रुपए भी दे दिए। रीना ने टेबल पर हाथ मारा। चुप, नकली था तो 100 रुपए क्यों दिए? सुनार अवाक। रीना ने दारोगा की तरफ देखा। और आपने हीरा अपने पास क्यों रखा? दारोगा हकलाया। मैडम, जांच के लिए। रीना की आवाज गूंज उठी। जांच के नाम पर चोरी, भ्रष्टाचार, किसान का हक मारोगे? दोनों के चेहरे उतर गए। पूरा कमरा खामोश हो गया। एसडीएम ने हीरे की जांच करवाई। रीना ने तत्काल हीरा मंगवाया। जैसे ही हीरा रोशनी में घुमा, पूरा कमरा चमक उठा। रीना बोली, मैं विशेषज्ञ को बुलाकर अभी जांच करवाती हूं। 1 घंटे बाद हीरा विशेषज्ञ आया, मशीन लगाई और जांच की। वह चौंक कर बोला, मैडम, ये 11.4 कैरेट का असली हीरा है। इसकी कीमत करोड़ों में है। जगन्नाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पैर कांप गए। दारोगा और सुनार के चेहरों पर मौत उतर आई। रीना ने मेज पर फाइल पटकी। दारोगा यादव, आप तुरंत निलंबित। मनोज, सुनार, आपके खिलाफ धोखाधड़ी और किसानों को ठगने का केस दर्ज होगा। दोनों घुटनों पर गिरकर बोले, मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। रीना ठंडी आवाज में बोली, किसान की मेहनत का हक मारने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ती। जगन्नाथ कांपती आवाज में बोला, मैडम, हीरा का होगा। रीना मुस्कुराई। जगन्नाथ, ये हीरा तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा और भविष्य को देखते हुए सरकार इसे खरीद रही है। जगन्नाथ की सांस रुक गई। कितने में मैडम? रीना ने अपनी फाइल बढ़ाई। 20 लाख रुपये प्रीमियम देकर। जगन्नाथ के हाथ कांप उठे। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। मैडम, हम जीवन में पहली बार इतना रुपया 20 लाख रुपये प्रीमियम देकर देख रहे हैं। रीना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आज से तुम्हारी गरीबी खत्म। ये तुम्हारे हक का पैसा है। जगन्नाथ ने पैसे से टूटे घर की मरम्मत करवाई, मां का इलाज कराया, बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला। गांव के लोग अब उसे सम्मान से जगन्नाथ बाबू कहते। और वह जब जब अपनी जिंदगी में आई, उस एसडीएम रीना को याद करता, उसकी आंखें भर जाती। जिंदगी में भगवान से ऊपर अगर कोई है, तब ईमानदार अफसर है, जिनका न्याय गरीब का भगवान बन जाता है।